ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता माधुर्य के अध्याय 10 को लेके, चैप्टर 10 को लेके, जो कि हमारे राम सुखदास जी ने लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद करके प्रश्न उत्तर शैली में बड़ा ही रोचक ढंग से हिंदी में सरल व्याख्या की है, ताकि आम जन भी लोग आसानी से इसे समझ सकें। तो जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगिनर लोग हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सब इस पुस्तक से स्टार्ट कर सकते हैं। भगवत गीता का जो एक ट्रैवल है, उसका सफ़र है, ठीक है। उसके बाद आप सीक्वेंस से अलग अलग पुस्तकें पढ़ सकते हैं, पर सबसे इंट्रोडक्टरी बुक है ये। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपने अध्याय 10 से पहले और अध्याय नहीं पढ़े हुए हैं, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई रखी है जिसका नाम गीता माधुर्य है। तो आप वहाँ पे जाके पहले आप 9 अध्याय तक पूरा पढ़िए और फिर 10वां अध्याय आके इसको सुनिए, तभी आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा गीता का, ठीक है। और एक बार नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम्स आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जितनी बार चाहें आप इसको सुन सकते हैं। मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो में सुन सकते हैं, कान में लीड लगा के, ठीक है। आप टेम्पो जा रहे हैं, टेम्पो सुन सकते हैं। बस में जा रहे हैं, बस में सुन सकते हैं। गाँव में हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं तो बैलगाड़ी में, ठीक है। तो सब अच्छी बात है। कहीं पर भी हो, हमेशा भगवान का, हरि का भजन आप लोगों को करना है। ये अपनी गीता को आपको हमेशा पढ़ते रहना है, दोहराते रहना है। तो आपको क्या होगा, याद होगा, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ एक नया चीज़ समझ में आएगी, उसका अर्थ। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए, गणेश जी का आह्वान करते, प्रथम पूज्य हमारे देवता हैं, उनको हम याद करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गीता माधुर्य, जिसका कोड 388 है, स्वामी राम सुखदास जी, गीता प्रेस की तरफ से आती है। तो आज हम आपको सुनाएंगे 10वां अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सीताराम हनुमान की जय हो। जय श्री राधे कृष्ण बोलो, प्रेम से बोलो। जय श्री खाटू श्याम वाले बाबा की जय हो। आर्य का सहारा बाबा हमारा। ओम श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय। भगवान बोले, अरे भैया, तू फिर से मेरे परम वचन को सुन, जिसको मैं तेरे हित की दृष्टि से कहूँगा। क्योंकि हे महाबाहु, तू मुझ में अत्यंत प्रेम रखता है। यह सुनकर अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि वह परम वचन क्या है भगवान। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह सब संसार मेरा ही प्रकट किया हुआ है। इस बात को तू पूरी तरह से ना देवता जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। यह सुनकर श्री अर्जुन जी ने फिर से पूछा कि जब सबके मूल आपको देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य आपको कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सुनिए। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में जानकार है और वह सब पापों से छूट जाता है। यह सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन जी ने फिर पूछा श्री कृष्ण जी से कि वह आपका परम वचन मैं कैसे समझूं भगवान। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, मोह रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, सुख दुख उत्पन्न होना, लीन होना, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं,
केवल ये भाव ही नहीं, जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, वे 7 महर्षि और उनमें उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु भी मेरे मन से पैदा हुए हैं, अर्थात उन सब का उत्पादक और शिक्षक मैं ही हूँ। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि बुद्धि ज्ञान आदि और महर्षि आदि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, यह कहने में आपका क्या तात्पर्य है भगवान? तब भगवान बोलते हैं कि जो मेरी इस विभूति और योग को मीन्स भगवान की सामर्थ्य का नाम योग है और इस योग से प्रकट होने वाला जितना ऐश्वर्य है उसका नाम विभूति है। जो मेरी इस विभूति और योग को यानी कि भगवान की सामर्थ्य को श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, उसकी मुझ में अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह दृढ़ता से मानना क्या है भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मुझे दृढ़ता से मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। उनके भजन का प्रकार क्या है भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ में मन वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन निरंतर करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं? अर्जुन जी ने पूछा। ऐसे नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ही अपनी ओर से वह बुद्धि योग समता देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसके सिवाय क्या आप और भी कुछ करते हैं भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन जी बोले, ओहो हे भगवान, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर मैं गदगद हो रहा हूँ। हे प्रभो, निर्गुण निराकार ब्रह्म सबके परम स्थान और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और विभु व्यापक हैं। ऐसा सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास जी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मैं जो कहता हूँ उस पर तुझे विश्वास है ना अर्जुन? श्री कृष्ण जी ने पूछा। तब अर्जुन जी कहते हैं, हाँ केशव, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो दिव्य शक्ति वाले देवता जानते और ना विलक्षण माया शक्ति वाले दानव ही जानते हैं। देवता भी नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? अर्जुन जी ने पूछा। तब भगवान कहते हैं कि हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव, हे जगत पिते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप जिन विभूतियों से संपूर्ण संसार को ये श्री कृष्ण जी ने पूछा था। अर्जुन जी कहें संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं। विभूति को सुनकर क्या करोगे? श्री कृष्ण जी पूछते हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं, हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसलिए हे जनार्दन, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। आपकी वे दिव्य विभूतियाँ कौन सी है भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। तब भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान चीज़ों में किरणों वाला सूर्य मैं ही हूँ। मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और
प्राणियों की चेतना, प्राण शक्ति मैं हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्यतः बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझ। और आपकी कौन कौन सी विभूतियाँ हैं, अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणियों शब्दों में एक और अक्षर, प्रणव, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर हो रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चय श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मान। और किनको आपकी विभूति मानूं भगवान, अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, अस्त्र शास्त्रों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। धर्म के अनुकूल संतानोत्पत्ति हेतु कामदेव मैं हूँ। और सर्पों में वासुकी भी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जल जंतुओं का अधिपति वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगर और बहने वाले स्रोतों में गंगा जी मैं ही हूँ। और आप किन किन में हैं हे अर्जुन? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार और समास में द्वंद्व समास मैं ही हूँ। अक्षय काल और अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं ही हूँ। और आप किन किन रूप में हो भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वाली की उत्पत्ति का हेतु मैं हूँ। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में वृहत साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। तेज जीतने वालों की विजय, निश्चित करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। और आपके कौन कौन से स्वरूप है भगवान? श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्षमा करें, अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि वर्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूँ। और तो क्या कहूँ, संपूर्ण प्राणियों का बीज कारण मैं ही हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा, क्या आपने अपनी पूरी विभूतियाँ कह दी? तब श्री कृष्ण जी कहते, नहीं परम तपा, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप से कहा है, क्योंकि मैं अपनी विभूतियों को पूरी तरह तो कह ही नहीं सकता। तो अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि फिर भी आपकी विभूतियों की खास पहचान क्या है भगवान? तब श्री कृष्ण जी कहते, संसार मात्र में जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बलयुक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज योग के किसी अंश से उत्पन्न हुई समझ। अरे भैया अर्जुन, संपूर्ण जगत, अन्न कोटि ब्रह्मांडों को अपने किसी एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने हाथ में लगाम और चाबुक लिए बैठा हूँ, तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। फिर तुझे इस प्रकार की बहुत बातें जानने की क्या ज़रूरत है? सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, ये था 10वां अध्याय जो मैंने आपको कह सुनाया। नेक्स्ट अध्याय के सुनने के लिए जो है
स्टे ट्यून करते रहिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि 11वां अध्याय जैसे ही मैं लाऊं तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये 11वां अध्याय थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों। 12वां अध्याय छोटा है, काफ़ी छोटा है। 13वां अध्याय ठीक है। तो इसी तरीके से है दोस्तों। तो ये था दोस्तों 10वां अध्याय गीता माधुर्य का, जिसमें बहुत ही सुंदर वर्णन दिया हुआ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर का उत्तर दिए प्रश्नों के। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और लेटेस्ट और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, उस तरीके की वीडियो पढ़ना पसंद है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।